प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आज एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं, जो आदि है, जो अंत है, जो अल्फ़ा और ओमेगा है, जो था, जो है और वही जो आने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हमें बचाया। आज हम उस महान उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धार के कर्ता और हमें सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में एक बार फिर से आते हैं और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो आदि है, जो अंत है, जो अल्फ़ा और ओमेगा, जो था, है और वही जो आने वाला सर्वशक्तिमान नाम है, उसी नाम के द्वारा हम आप सबों को मसीही सलाम और जय मसीह की मैं पेश करता हूं। मैं पास्टर नवीन, मसीह उपासना चर्च अबू धाबी से आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया। एक बार फिर हम जब परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, उसके दिव्य वचनों को, उसके पवित्र वचनों को हम लोग देखें और उसके गहराई में जाएं। आए उसके वचन में शुरू करने से पहले, वचन में जाने से पहले हम अपने आप को नम्र करें प्रभु के हाथों में, हम अपने आप को दीन करें, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। हालेलुया। प्रभु तो हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, और हमेशा ला पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अनादि परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारे संग संग रहने वाले यहोवा सर्व, हमारे सहकर्मी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। और आपकी योजना के अनुसार हमारे जीवन में हर एक कार्य जो होते हैं उसके लिए हम आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें उभारा, आपकी दया और करुणा से हमने उद्धार पाया और उद्धार पा रहे हैं परमेश्वर। और सारा उद्धार पाने के लिए भी आपका ही अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आपके अनुग्रह के द्वारा हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से परमेश्वर हर एक प्रकार की संसार के अभिलाषाओं और शैतान की शक्तियों पर लड़कर जय पाने में हमें आपने कृपा किया है। इसके लिए भी आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज अपने अभिषेक से भरिए, पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक से भरिए, ताकि परमेश्वर जिन वचनों का हम प्रचार कर रहे हैं उसमें परमेश्वर धीरज के साथ दौड़ने के लिए आप हम पर अनुग्रह और कृपा करें परमेश्वर पिता। इफिसियों की प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के विषय में हम जब चर्चा कर रहे हैं, एक एक कलीसिया की बारीकी के बारे में परमेश्वर गहराई से जब हम सीख रहे परमेश्वर, उसमें मैं सीखने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर पिता। अपनी अगुवाई में लेकर चले परमेश्वर, हमें शक्ति और सामर्थ्य और बल दे परमेश्वर, ताकि ये सीखना परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हो जाए। ये सीखना परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा किया जाए पिता परमेश्वर। हम स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हमें बुद्धि दे परमेश्वर पिता, हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, हमें शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर लिया कि जो विषय हम लेकर है बैठे हैं, इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, पिरगमन की कलीसिया, थुआतीरा कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, फिलदेल्फिया की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया के बारे में जो हम प्रचार करेंगे, सीखेंगे वचन से पिता परमेश्वर, आत्मा हमें सिखाए, आत्मा में अगुवाई करे और आत्मा हमें लेकर चले, ताकि एक एक वचन आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर होने पाए। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, हमें आप अनुग्रह कीजिए, हमें शक्ति दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें अगुवाई कीजिए परमेश्वर लिया, और कहीं गलती हो परमेश्वर, गलती ना हो पाए परमेश्वर, इस प्रकार आप अपनी आत्मा में हमें लेकर चलिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कृपा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन रहे कबूल कर, आमीन आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में वंदना, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और सलाम। खुदावंद आप सबों को बहुत आयत से अनुग्रह करे। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाएं। आज इफिसियोस की कलीसिया जो हम भाग देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसिया का जो हम भाग देख रहे हैं, उसमें आज हम देखने वाले हैं प्रकाशित वाक्य 7 कलीसिया में इफिसस की कलीसिया, उसका हम तीसरे भाग में हैं आज, और इसमें कई बातों को अभी भी हम लोगों ने सीखना बाकी है। और वचन कहता है इफिसस कलीसिया में, हमने पिछले दिनों में देखा, तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को मैं जानता हूं। और धीरज के विषय में हम लोगों ने कुछ बातों को सीखा है और वो भी देखा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक हम पिछले दिनों में पढ़ चुके हैं। और ये वचन बताता है कि इफिसियस की कलीसिया में किन बातों में परमेश्वर ने उन्हें जो है प्रोत्साहन किया और किस बात में परमेश्वर ने उन्हें ताड़ना दी, इस विषय में हम देखेंगे। तो वहां पे लिखा है इफिसियों प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक लिखा है, इफिसियों की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता और
आपको प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और तेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। पर मुझे तेरे विषय में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो सचेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलियों की कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात की, हमने इसको पढ़ा था। और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 2 से लेकर 3 तक एक एक बातों को हम देख रहे हैं। और आज जो हम विषय देखने वाले हैं उस विषय को हम लोगों ने उस कुंवारी उस स्त्री के जीवन से देखा, जो लूका 15 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक जब यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को बताया, उसमें यूं लिखा हुआ है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक सिक्का खो जाए, एक सिक्का उनमें से एक खो जाए तो वह दिया बार कर और घर झाड़ा बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे ये कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इन वचनों को हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा था और हम लोगों ने जाना है कि परमेश्वर के वचन उसके इस 10 चांदी के सिक्के में एक एक सिक्के को हम देख रहे हैं। ये सिक्के बहुत जरूरी है, इन 10 चांदी के सिक्कों को हमें देखना है, क्योंकि वचन के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह की बाट जोने वाली कलीसिया है। और जब प्रभु यीशु मसीह की बाट जोने वाली कलीसिया है तो परमेश्वर ने हमें वायदे के अनुसार परमेश्वर के जीवित वचन से हमें कई चांदी के सिक्के दिए हैं, यानी परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर ने हमें वायदे दिए हुए हैं, परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी हुई है, वचन दिया हुआ है, जिसके अनुसार हमें अपना जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने दिए हुए सारे वचनों के अनुसार हमें चलने के लिए परमेश्वर ने वो चांदी के सिक्के दिए हैं और पवित्र आत्मा दिया है, अनुग्रह दिया है, ताकि हम इस तंग रास्ते में, इस कठिन रास्ते में हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हुए चलें। और जिस समय हम इस दिव्य यात्रा में हम चल रहे हैं, हम जब सियोन की यात्रा में हम चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के जीवन चरित्र में हम बदलते जा रहे हैं, उस समय हमारे पास ये 10 के 10 सिक्के, ये 10 सिक्के क्या दिखाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के दिव्य स्वभाव को दिखाते हैं, ईश्वरीय दिव्य स्वभाव को दिखाते हैं, जो हमारे आपके और हमारे जीवन में ये दिव्य स्वभाव आना अनिवार्य जरूरी है। अगर ये दिव्य स्वभाव अगर नहीं होगा, इसमें अगर एक भी चांदी का सिक्का खो जाता है, तो एक भी स्वभाव हमारे अंदर में नहीं है, तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए नहीं जाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि 10 के 10 चांदी के सिक्के, इसका दृष्टांत की रीति में इफिसियस की कलीसिया से हम जोड़कर देख रहे हैं। इफिसियस की कलीसिया में सबसे बड़ी बात क्या थी? इन 10 बातों में हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा था। पहला चांदी का सिक्का क्या है? उसके काम, इफिसियस कलीसिया के काम, परिश्रम, तेरा धीरज। और चौथा है बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। 5वां है जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर छुटा पाता है। 6वां जो है तू सहन करता है, और 7वां है धीरज धरता है। 8वां है मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। 9वां है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये चांदी का सिक्का इफिसियस की कलीसिया में खो गया है, इसको हम दृष्टांत की रीति में देख रहे हैं। और 10वां जो है तू निकलियों के कामों से घृणा करता है। यही चांदी के सिक्के ही नहीं मेरे अजीजों, हमारे जीवन में और कई प्रकार के चांदी के सिक्के होते हैं। इसमें से कोई भी सिक्का जो है हमारे जीवन में से नहीं खोना है। अगर पहला सा प्रेम है तो हमें वापस आना है। अगर हमारे काम है, अगर हम जो काम करना है वो नहीं कर रहे हैं, तो हमें वापस उस काम में आना है। जहां से हम भटक गए हैं, हम वचन में लिखा है तू याद कर तू कहां से गिरा है। तो अब तू याद कर, सचेत कर कि तू कहां से, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 5 से लिखा है, सो सचेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, उसके दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। दीवट यानी परमेश्वर की कलीसिया से उसको हटा देगा, परमेश्वर के सत्य उपदेश से हटा देगा, संतों की जमात से, मंडली से परमेश्वर हटा देगा, परमेश्वर के वचन के प्रकाश से हटा देगा, उसके जो
पवित्रता ही है वहां से हटा देगा, उसके परमेश्वर के वचन से हमें हटा देगा, तो इससे क्या होगा, हम हट जाएंगे। तो मेरे अजीज, वहां लिखा है मन फिराना बहुत जरूरी है। मन फिराकर वापस उसी ट्रैक में आना है जिस ट्रैक को छोड़कर हम प्रभु से भटक कर हम दूर चले गए थे। तो ये 10 चांदी के सिक्के के बारे में हम लोगों ने देखा था। ये 10 चांदी के सिक्के क्या दिखाते हैं मेरे अजीज हालेलुया? ये सब चांदी के सिक्के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दिव्य स्वभाव को दिखाते हैं। तो हमने पिछले दिनों में जो चांदी के सिक्के देखे थे, तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज। तो धीरज के विषय में मैंने इसके पहले भी हमने देखा, मैंने बताया था कि तीसरा चांदी का सिक्का और 7वां चांदी का सिक्का, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों को हम एक साथ जो है ना देखते हुए पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो चौथा चांदी का सिक्का है और छठवां चांदी का सिक्का है, ये भी दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। उसमें लिखा है तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और छठवां चांदी का सिक्का लिखा है, छठवें इसमें लिखा है कि तू सहन करता है। तो ये भी आपस में जुड़े हुए, हम इसको भी देखेंगे। तीसरा जो है चांदी का सिक्का जो है तेरे धीरज के बारे में लिखा है, कलीसिया में कहा है कि तेरा धीरज। और 7वें इसमें लिखा हुआ है कि तू धीरज धरता है, दाई पेशेंस एंड हैड पेशेंस, यानी तेरा धीरज और तू धीरज धरता है। तो इसमें दोनों में हमने पिछले हफ्तों में तेरे उसके धीरज के बारे में देखा था, कलीसिया के, इफिसियस की कलीसिया के धीरज के बारे में देखा था। और धीरज क्या दिखाता है? धीरज स्वभाव को दिखाता है। धीरज जो है यहाँ पे वो स्वभाव को दिखाता है, और वो स्वभाव किसका है? धैर्य धरने का स्वभाव है। धैर्य धरने का स्वभाव मनुष्य में कई जगह हम देखते हैं, इंसानों में हम कई बार देखते हैं कि पॉलिटिशियंस हो, राजा है, महाराजा हो, कई लोगों में जो होता है ये धीरज धरने का स्वभाव होता है। तो ये स्वभाव कौन सा है? ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक स्वभाव जो हमारे जीवन में आता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो धीरज के साथ रहते हैं, तो उनको ये इस धीरज को बनाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, उनके जीवन में ऑलरेडी ये धैर्य रहता है। जिससे लिखा है पहला तिमुथियुस उसका 1:3 में लिखा है हमारा धीरज क्या होना चाहिए, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 धीरज की बातें यहां लिखा है। पहला धीरज है स्वभाव का धीरज, और दूसरा है मसीह में आशा की धीरता। मसीह में आशा की धीरता, पेशेंस ऑफ होप इन क्राइस्ट जीसस, पेशेंस ऑफ होप इन क्राइस्ट जीसस। तो जिस प्रकार हमने इस वचन के अनुसार देखा, और वहां पे लिखा है पहला तिमुथियुस 1:3, तो धीरज के बारे में 2 खास बातें। एक मेरा स्वभाव का धीरज, लेकिन दूसरा जो मैं धीरज को थामे रहता हूं। एक स्वभाव का धीरज और दूसरा मैं थामे रहता हूं। तो जो स्वभाव का धीरज है, स्वभाव के अनुसार कई लोग हम देखते हैं, महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं, तो उनके अंदर में जीवन में कैसे था, बहुत बड़ा पेशेंस था उनके जीवन में। बहुत सारे ऐसे नेता, राजनेता आए, उनके अंदर में अपने आप उनके जीवन में धीरज था, उन्होंने धीरज को बनाए रखा। तो ये स्वभाव का धीरज है। चाहे वो महात्मा गांधी हो या राजीव गांधी हो, और कई ऐसे नेता जो होकर गए हैं जो बहुत पेशेंस से भरे हुए थे, बहुत पेशेंसली उन्होंने काम किया है। लेकिन मेरे अजीजों, जो ये पेशेंस जो है, ये धीरता है, अन्य जातियों के भी जीवन में है। लेकिन आप और मैं किस धीरज के बारे में चर्चा कर रहे हैं? आज हम वो चर्चा करते हैं तू धीरज धरता है, यानी मसीह में आशा की धीरता। यीशु मसीह में वो धीरज हमें धरना है, द पेशेंस ऑफ होप इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में वो आशा को हमें धीरज के साथ धरे रहना है, क्योंकि वो आशा एक लंबी यात्रा से पूरी होगी। वो आशा जब खत्म होगी, वो उसमें एक अच्छी लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा, कुश्ती में लड़ना पड़ेगा, हमें दौड़ना पड़ेगा, उस दौड़ में दौड़ना पड़ेगा, उस आशा को थामे रहना पड़ेगा, विश्वास से थामे रहना पड़ेगा, और इसको लड़ते जय पाते हुए हमें आगे बढ़ना है। रोमियो 5:2 कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा, तो हम धीरज धरे हैं, जो आशा हमने रखी है, जो धीरज धरे हैं मेरे अजीजों, वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। इसीलिए इस आशा को ये वो नहीं है जो संसार के लोग रखते हैं। संसार के लोग रखने वाली आशा नहीं है, ये धन्य आशा है। ये वो आशा है जो हमें धरना है और उसको हमें थामे रहना है। और ये क्या आशा, ये कौन सी आशा है? परमेश्वर की महिमा की आशा।
हमारे पुनरुत्थान की महिमा में आशा, हमारे मसीह यीशु को की बादलों पर प्रकट होने की आशा, हमारी बहुत सारी ऐसी आशाएं हैं जो हमें हमारे जीवन को हमें थामे रहना है। जयवंत मसीह जीवन जीने की धन्य आशा, प्रेज़ लॉर्ड। तो इन आशाओं को हमें धीरता के साथ में थामे रहना है, धीरज के साथ थामे रहना है, पेशेंस के साथ में इसे हैंडल करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे इस प्रकार से नहीं हैंडल करेंगे तो हम हो सकता है हम इस तरह से हम थामे नहीं रहेंगे तो हो सकता है हम इस रास्ते से, इस मार्ग से क्या हो जाए, भटक जाए, इस मार्ग से हम भटक जाएं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पेशेंस ऑफ होप इन जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को हमें थामे रहना है। यह परमेश्वर की महिमा की आशा है, पुनरुत्थान की महिमा की आशा है और जयवंत मसीह जीवन की धन्य आशा है। कई प्रकार के ऐसे लोग हम जीवन में देखते हैं, कई प्रकार ऐसे लोग हैं जो जीवन में देखते हैं जो इस आशा को अपने स्वभाव में पाते हैं। स्वभाव के अनुसार पाया हुआ आशा, धीरज के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। स्वभाव से कई लोग धीरज धरते हैं, लेकिन हम जो है स्वभाव से बढ़कर हमारी आत्मिक जो धीरज है, आत्मिक धीरता है, आत्मिक धीरज है, वो है कि हमें यीशु मसीह के आगमन की जो उम्मीद है, आशा है, उसे थामे रहना है। हालेलुया। ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए इसे हमें सीखने के लिए हमें इसे गंभीर विषय से हमें आगे सीखते हुए चलना है, क्योंकि इसमें जो है कई प्रकार के ऐसे सांसारिक जो लोगों के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। कि जैसे हम देखते हैं कहानी द कैरेक्टर ऑफ पेशेंस इन सिंड्रेला स्टोरी, तो उस जो एक लड़की है जो घर में रहती है, माँ बाप उसको परेशान करते हैं, सौतेली माँ होती है, तकलीफ देती है, वो दुख उठाती है, रोती है, और उसके अंदर में एक धीरज होता है, वो धीरता को थामे रहती है और आखिरी में उसका जीवन अच्छा हो जाता है। तो कई बार कई घर में देखते हैं जिनके पति जो है शराब पीकर पत्नियों को मारते हैं, और कई घर में ऐसे होते हैं कि माता पिता गलत काम करते हैं तो बच्चे लोग सहते हैं। तो दुनिया में हर जगह लोग हैं ये सहते वो आगे जा रहे हैं। तो ये स्वभाव में आया हुआ धीरज है, स्वभाव में आया हुआ धीरज है। लेकिन हमारा जो धीरज है स्वभाव में आया हुआ ही नहीं, लेकिन हमारा जो धीरज है वो धन्य धीरज है, धन्य आशा है। वो धन्य आशा किस लिए है, जरा हम उसकी ओर प्रकाशन करेंगे। तो पेशेंस ऑफ होप इन जीसस क्राइस्ट, तो हमारी आशा कौन सी है? परमेश्वर की महिमा की आशा, उसे हमें थामे रहना है धीरज के साथ। पुनरुत्थान की महिमा की आशा, प्रेज़ लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 2 और 3 वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों प्रकट होगा तो हम उसी के समान बन जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम पहले थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये हमारे पुनरुत्थान की आशा है, यीशु मसीह के समान बदल जाने की आशा है, यीशु मसीह को रूबरू देखने की आशा है, यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखने की आशा है, यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा ले जाने की आशा है। हालेलुया। वो दुल्हन की ये आशा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आशा को हमें धीरज के साथ थामे रहना है, पूरी धीरता से थामे रहना है। हालेलुया। संसार के अभिलाषाएं आएंगी, हमें मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन हमें इसको थामते हुए आगे बढ़ना है। याकूब 1:4 कहता है, पर धीरज को अपना काम पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो, तुम में किसी बात की घटी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धीरज जो है, हम जिस धीरज को धरते हैं मेरे अजीज, वो धीरज क्या करता है, वो हमें ये धन्य आशा देता है कि हम आने वाले दिनों में क्या होने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ बदलकर, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलकर हम सिद्ध बनने जा रहे हैं। हालेलुया। इस सिद्धता की आशा है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं पुराने नियम में भी कई ऐसे जो संत लोग हैं, उन्होंने भी अपने स्वभाव के अनुसार धीरज को धरते हुए वो आगे गए और आगे जाकर वो सिद्ध बने। मेरा देखो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनके जीवन में उन्होंने उन कमजोरियों को नहीं, लेकिन प्रभु की ओर उन्होंने देखा, प्रभु की ओर देख करके क्या किया उन्होंने, हालेलुया, इस आशा को, इस धीरज को पाया। हम 2 धीरज को देख रहे हैं। आज फिर से मैं कहना चाहता हूं कि हम 2 बातों को देख रहे हैं। पहली बात कौन सा है? धीरज जो मेरे स्वभाव में है,
और दूसरा, धीरज मुझे मेरे अंदर में डेवलप करना है, तैयार करना है और मुझे उसे थामे रहना है, क्योंकि हमारी एक आशा है, हमारी एक उम्मीद है, हमारी एक होप है। उस तक पहुंचने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। और जब हम धीरज धरते हैं तो हमें धैर्य के साथ उस आशा को थामे हुए रहते हुए इंतजार करना है, बाट जोना है। भजन संहिता 27:14 कहता है, भजन संहिता 27:14 कहता है, Psalms 27:14 कहता है, यहोवा की बाट जोता रह, हिवाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोता रहे। हालेलुया। यहोवा की बाट जोता रहे और हिवाव बांध कर तेरा हृदय दृढ़ रहे। हमारे हृदय को दृढ़ता से बांधे रहना है। हालेलुया। और हाँ, यहोवा की बाट जोते रहना है। हालेलुया। पेशेंसली जब वो प्रकट होगा। हालेलुया। यूसुफ ने 13 साल इंतजार किया अपने जीवन को। हालेलुया। वो मिस्र का जो है गवर्नर बनने के लिए यूसुफ ने 13 साल इंतजार किया। जो सपना उसने देखा, वो सपना उसको प्रकट होने के लिए, वो सपना उसके जीवन में जाहिर होने के लिए 13 साल इंतजार करना पड़ा। अब्राहम जो है इस्माइल के बाद में इसहाक को होते समय उसने 25 साल इंतजार किया। वायदा दिया परमेश्वर लिया कि सारा के साथ में पुत्र उत्पन्न होगा। अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया। मूसा ने 40 साल इंतजार किया कि उसके लोगों को बंधुआई से छुड़वाकर उन्हें जो है कनान की ओर लेकर जाए। यीशु मसीह ने भी 30 साल इंतजार किया कि यरदन में बपतिस्मा लेकर वो आज्ञा को पूरी कर प्रभु यीशु परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने 30 साल इंतजार किया। परमेश्वर अगर हमें और आपको आज वेट करने के लिए कह रहा है तो परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। इफ गॉड इज मेकिंग यू वेट, यू आर इन द गुड कंपनी। परमेश्वर आपको सही रीति से तैयार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा सहकर्मी परमेश्वर है, हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इस धीरज को थामे रहना है और हमें चाहिए कि आने वाले समय में हम जय के साथ आगे बढ़ें। हालेलुया। धीरता को, उस धीरज को थामे रहे। हालेलुया। हमारी धन्य आशा है मेरे अजीजों। हालेलुया। उस आशा को हम अपने हालेलुया हृदय में बनाए रखें। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है, इब्रानियों 6:11 कहता है, इब्रानियों 6:11 कहता है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हम हर एक विश्वासी को इस आशा को थामे हुए, धीरता से थामे हुए, धीरज से थामे हुए, पेशेंस से हमारे होप को थामे हुए हमें आगे बढ़ना है। अवश्य परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। अवश्य परमेश्वर हमें खड़ा करेगा। अवश्य परमेश्वर हमें बल और शक्ति देगा। अवश्य परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। अवश्य परमेश्वर अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर हमें अपने पात्र के समान हमें इस्तेमाल करेगा। जिस काम के लिए प्रभु ने हमें चुना हुआ है, उस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है। तो परमेश्वर इस बात को याद रखा है मेरे अजीजों। लिया हमें बात याद रखना है, परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे हर एक वचन को, हर एक विषय को जानता है। हम जो परेशानियों को जानता है, जो यत्न कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, प्रभु के पीछे जो चल रहे हैं, जो क्रूस उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, सब कुछ प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु कहता है तुम धीरज के साथ, धैर्य के साथ उस आशा को थामे रहें। इब्रानियों 10:36 कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। हमें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। अब्राहम ने भी धीरज को धरा, यूसुफ ने धीरज को धरा। हालेलुया। दाऊद ने भी उसकी गद्दी में बैठने के लिए 23 साल तक धीरज धरा। उसका अभिषेक होने के बाद गद्दी में बैठने तक कई परेशानियां उसके जीवन में आई, कई मुसीबतें आई, लेकिन धीरज धरते हुए वो नाले से होते गया, वो गुफाओं से होते गया, पहाड़ों से होते गया, तराई से होते गया, भागता रहा और आखिरी में एक दिन परमेश्वर ने उसे यरूशलेम की गद्दी पर उसको बैठाया, सिंहासन में बैठाया, इजराइल का राजा बनाया उसको। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जो आज उस धीरज को थामे हुए उसके चल रहे हैं, तो एक दिन आपको और मुझे प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर कि मैं तुझे अपने साथ सिंहासन में बैठाऊंगा, तो वो प्रतिज्ञा परमेश्वर पूरी करेगा। इसीलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम इस धीरज से हालेलुया इस बात की बाट जोते रहे। हालेलुया। हमें आशा है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आएगा। यही आशा को हम थामे रहते हैं। हालेलुया। हमें आशा है कि मसीह मुझे जय देगा। मुझे आशा है कि मसीह मुझे लेने के लिए वापस आएगा। मुझे आशा है कि मसीह मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे आशा है कि यीशु मसीह मुझ में हालेलुया मुझ में अंदर कार्य करके मुझे अपने समान
बनाएगा। मुझे आशा है कि मसीह के आगमन में मैं मृतकों में से जी उठूंगा, मुझे एक नया शरीर दिया जाएगा, नया बदन दिया जाएगा। इस आशा को मैं हर रोज थामे रहता हूं, हर रोज प्रभु यीशु मसीह की बाट जोता हूं, हर रोज मैं प्रार्थना करता हूं क्या मैं इस धीरता के साथ, धीरज के साथ इस आशा को मैं थामे रहूं। अन्य जातियों में यह आशा नहीं है, हमारे घर के लोगों में यह आशा नहीं है, हो सकता है हमारे रिश्तेदारों में आशा नहीं है, हमारे भाई बहनों में यह आशा नहीं है, हमारे कंपनी के लोगों में जो काम कर रहे हैं वहां आशा नहीं है, हमारे आस पड़ोस के लोगों में आशा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा यह बड़ी आशा को दिया है। परमेश्वर ने यह आशा को सौंपा है ताकि आप इसको धीरज के साथ थामे रहें और बहुत जल्द महिमा को पाएं। हालेलुया। और जब आप बादल बैठा लिए जाएंगे, ये दुनिया जानेगी हालेलुया कि आप एक धन्य आशा रखते थे और उस आशा के द्वारा ही परमेश्वर ने आपको उठा कर ले गया है। रोमियो 8:25 कहता है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोते रहें। हालेलुया। हम धीरज के साथ उसकी बाट जोते रहें। हालेलुया। एक एक विषय के लिए हालेलुया हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सिद्ध होते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम के अनुसार हमें धीरे धीरे सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है और जितने भी परिश्रम हमें करना है, जो वचन में हमें सीखना है। हालेलुया। इस प्रकार कुलूसियों 1:28 में लिखा हुआ है, कुलूसियों 1:28 में लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। कुलूसियों 1:28 में लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसीलिए इसके लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। हमें आशा रखना है कि हर एक को वचन के अनुसार सिखाकर, पूरे ज्ञान से सिखाकर उसे परमेश्वर के सामने स्थिर और खड़ा करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग क्या बन जाएं, सिद्ध बने। वचन के अनुसार हम ज्ञान पाकर सिद्ध बने। परमेश्वर ने वचन दिया है, परमेश्वर ने अपने दासों को दिया है। वो 5-fold मिनिस्ट्रीज, 5 वो अभिषेक्त दासों को परमेश्वर ने दिया है ताकि हम परमेश्वर की कलीसिया में क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, परमेश्वर की कलीसिया में तत्पर हो जाए कार्य करने के लिए। हालेलुया। इसके लिए हम वो बाट जोते हैं, इसके लिए हम इंतजार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम की सिद्धता में हमें आगे बढ़ना है, पवित्रता की सिद्धता में हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में हालेलुया सिद्धता में आगे बढ़ना है, पवित्रता की सिद्धता में हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए हमें बहुत धीरज धरते हुए हमें आगे चलते जाना है, हमें धीरज धरते हुए आगे चलते जाना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9 और 10 वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 9-10 कहता है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखा, हालेलुया, मनुष्य की आंखों ने वो नहीं देखा। हालेलुया। कौन सी आशा? हालेलुया, वो सियोन की दिव्य आशा। हालेलुया। नया यरूशलेम की वो आशा को लोगों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना, कोई भी कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, हालेलुया, वही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया हुआ है। हालेलुया। कई लोग ये कहते हैं मेरे अजीजों कि हालेलुया हमने नाना प्रकार के देश को देखा है। हालेलुया। अमेरिका को देखा है, अमेरिका में हम जाकर रहकर आए, ऑस्ट्रेलिया में हम जाकर रहकर आए, लेकिन मेरे अजीजों कोई भी ऐसा नहीं, ये नहीं है ये कह सकता कि हम सियोन जाकर आए हैं, हम नया यरूशलेम जाकर आए हैं। किसी ने नहीं देखा है। हालेलुया। इसीलिए हमें उम्मीद रखना है, हमें आशा रखना है कि बहुत जल्द परमेश्वर हमें वहां पर अपने स्थान पर लेकर जाएगा। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। ये दिव्य आशा, ये धीरज जो हम थाने धरे हुए हैं, ये जो आशा हमने धरा हुआ है, ये पवित्र आत्मा के अलावा और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि इस संसार के लोग, जितने भी पॉलिटिशियंस है, जितने भी बड़े साइंटिस्ट है, इनको ये आशा नहीं मिली। हालेलुया। परमेश्वर ने ये आशा हमको दी। हालेलुया। महात्मा गांधी को नहीं मिली, राजीव गांधी को नहीं मिली, ये आशा अब्दुल कलाम को नहीं मिली, लेकिन ये आशा आपको और मुझे दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जो परमेश्वर, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातों को भी जांचता है, पहचानता है और वो हमें प्रकट करता है। हालेलुया। दिव्य बातें, गहरे भेद की बातें हमें वो आत्मा प्रकट करता है। आत्मा इसलिए प्रकट करता है ताकि आप निराश ना हो जाए, आप कमजोर ना हो जाए, आप पीछे ना हट जाए। हम जिस दौड़ में दौड़ रहे मेरे अजीजों, हालेलुया, पूरे विश्वास के साथ इस दौड़ में दौड़ते रहे। हालेलुया। क्योंकि हमें धीरज से दौड़ना है। ये दौड़ हालेलुया जल्दबाजी की दौड़ नहीं है, ये दौड़ धीरज की दौड़ है। हालेलुया। इब्रानियों उसका 12 का 1 कहता है,
इब्रानियों 12 का 1 कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। इब्रानियों 12 का 1। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम जिस सिय्योन की यात्रा में निकले हैं, जो तंग रास्ते में हम निकले हैं, जो कठिन रास्ते में हम निकले हैं, जो क्रूस हमने उठाया हुआ चल रहे हैं प्रभु की, ये रास्ता धीरज का रास्ता है, धैर्य से भरा हुआ रास्ता है, धैर्य से भरा हुआ रास्ता है। इसमें धैर्य रखना है, इसमें पेशेंस रखना है, इसमें नम्र और दीन होकर प्रभु के साथ दौड़ना है। जैसे वो दौड़ना चाहता है हमें वैसे दौड़ना है, ना कि अपने मन से हमें दौड़ना है। हम कई बार थक जाएंगे, कई बार हताश हो जाएंगे, लेकिन हिम्मत ना हारे। हालेलुया, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, एक बड़ी झुंड, संतों का झुंड आगे चल रहा है। हालेलुया, वो झुंड भी यही देख रहा है मेरे जीजो, हालेलुया, कि परमेश्वर के कई दास जो थक गए हैं, हालेलुया, जो इस रास्ते में थक गए। हालेलुया, जब आप थक जाते हैं, जब आप पीछे परेशानी में फंस जाते हैं या अपने आप को मायूस महसूस कर रहे हैं, अनुग्रह मांगिए, प्रभु से अनुग्रह मांगिए। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 19 और 20 वचन कहता है। पहला पतरस, हालेलुया, उसका 2 अध्याय, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 19 और 20 वचन यूं कहता है। 2 अध्याय उसका 19 और 20 कहता है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो वह सुहावना है। हालेलुया, अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो उसके लिए सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए तो धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, यदि हम भला काम करके धीरज को धरते हैं, दुख उठाते हैं, तो प्रभु को यह भाता है। हालेलुया, जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, हालेलुया, धीरज के साथ दौड़ें, क्लेश के साथ दौड़ना है। हालेलुया, परेशानी और दुख और मुसीबतें और सब प्रकार के, हालेलुया, लोग घूसे मारे जाएंगे, लोग हमें अपराधी ठहराए जाएंगे, नाना प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में आएगी, लेकिन परमेश्वर कहता है धीरज से दौड़े। हालेलुया, इल्जाम लगाते हुए नहीं, लेकिन हम विश्वास के साथ धीरज से दौड़े। हालेलुया, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन भी ये कहता है, हालेलुया, हमें किसी को दोष ठहराने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर देखते हुए, निहारते हुए इस दौड़ में दौड़ना है। और जहां कहीं भी हम कमजोर हो जाएं, प्रभु यीशु से अनुग्रह मांगे। जहां कहीं भी हम कमजोर हो जाएं, हम यीशु मसीह से अनुग्रह मांगे। हालेलुया, यीशु मसीह से अनुग्रह मांगे और अनुग्रह देने वाला प्रभु परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया, वो हमारे साथ खड़ा है। याकूब 2:10 भी कहता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है। इसका मतलब हमारे पास जो भी चांदी के सिक्के हैं, इसमें से अगर एक भी चांदी का सिक्का खो जाता है तो हम प्रभु के साथ उठा लिए नहीं जाएंगे, प्रभु के साथ उठा लिए नहीं जाएंगे। इसलिए हमारे पास सारे के सारे चांदी के सिक्के हमें कायम पाना है। हमारे पास चांदी के सिक्के होना, यानी इसका मतलब क्या है, जो भी काम प्रभु ने हमें दिया है, जो भी दिव्य स्वभाव प्रभु ने हमें देना चाहते हैं, वो दिव्य स्वभाव हमारे जीवन में दौड़ में आखिरी तक कायम रहे। हालेलुया, हमारे काम, हमारे परिश्रम, हमारे धीरज, ये सब बातें हमारे अंदर में कायम रहे। 10 के 10 सिक्के, कोई भी सिक्का अगर खो गया है तो मन फिराए, तौबा करें, माफी मांगे, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे माफ कर। हालेलुया, और प्रभु जब माफ करता है तो वो हालेलुया अनुग्रह हम पर करता है, और अनुग्रह के द्वारा हम वो वापस उस स्थान पे आ जाते हैं जिस स्थान पे प्रभु हमें चाहता है कि हम वहां पे खड़े रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आज और 2 बातों को हम देखेंगे। चांदी का सिक्का जो है, चौथा जो नंबर हमने लिखा था कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, बुरे लोगों को देख नहीं सकता। Thou not bear them which are evil. Praise Lord. तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। Praise Lord. तू उसे देख नहीं सकता, उसे सह नहीं सकता। Praise Lord. हालेलुया। और 6वीं बात लिखा, तू उसे सहन करता है। Thou hast borne. Praise Lord. हालेलुया। 2 बातें वहां पे खास है जो हमें सीखना है आज। हालेलुया। तो पहले हमने फिर से जरा हम उसको रिव्यू करेंगे, रिवाइंड करेंगे। हमने चांदी का सिक्का जो है, पहला तेरे काम को देख लिया, दूसरा परिश्रम को देखा है, तीसरा धीरज। धीरज में 2 बातें हैं, मेरा धीरज
वहां पे लिखा है तेरा धीरज लिखा है, और 7वां नंबर लिखा है तू धीरज धरता है। प्रेस लॉर्ड लिया। और अभी हम देखने वाले हैं 2 और सिक्के, उसमें लिखा है चौथी पॉइंट जो लिखा है तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और छठी बात लिखा है तू सहन करता है। हालेलुया, तू सहन करता है, तू देख नहीं सकता और तू सहन करता है। इसमें 2 खास बातें वहां पे हमें दिखाई दे, 2 खास बातें हैं। वो कौन सी बात है? वो ये है बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता और सहन करता है। यानी 2 चौथा सिक्का और छठवां सिक्का ये है कि कुछ बातें जो है हमें सहन नहीं करना है और कुछ बातें हैं जो हमें सहन करना है। सहन नहीं करना और सहन करना, सहन नहीं करना ये भी हमारे लिए चांदी का सिक्का है, और सहन करना वो भी हमारे चांदी का सिक्का है। तो कौन सी बातें हमें सहन नहीं करना और कौन सी बातें हमें सहन करना है, इस बात को हमें जानना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम इन बातों को नहीं जानेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम किन बातों को सहन करना है, और जिसको सहन नहीं करना हम उसको सहन करते हैं तो वो पाप है, और जिसको सहन करना है और उसको सहन नहीं करते उन बातों को तो वो भी पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन से ही हम इन बातों को सीख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन किस बात को सहने के लिए कहता है। अगर हम वचन सही तरीके से नहीं जानते हैं, उसके जोड़ को सही जोड़ते नहीं है, तो हम गलत दिशा की ओर चले जाएंगे। क्योंकि यशायाह 34:16 कहता है, यशायाह 34:16 कहता है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी। इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं रहेगी। कोई बिना जोड़ न रहेगा, कोई बिना जोड़ न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा भी किया है। यहां 2 खास बातें यहां पे लिखा है वचन के अनुसार। कहता है हर एक वचन जोड़ जोड़कर हमें सीखना है, और जोड़कर देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सही रीति से हमें आत्मा में वचनों को जोड़ जोड़कर सिखाता है। अगर हम सही जोड़ से नहीं जुड़ेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि सहना किस बातों को है और किन बातों को नहीं सहना है। किन बातों को नहीं सहना है वो भी हमें जानना है, और किन बातों को हमें सहते हुए चलना है। हालेलुया। मसीह में 2 खास बातें हैं, हमें किन बातों को नहीं सहन करना है वो जानना है, और किन बातों को सहन करना है, इन बातों में भी हमें क्या करना है? महारत हासिल करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखेंगे कुछ बातों को हमें सहन नहीं करना है। किन बातों को सहन नहीं करना है? जिस प्रकार हमने वचन में भी देखा, इस प्रकार का है तू बुरे लोगों को सहता नहीं है। क्या क्या कहना है? कहता है तू बुरे लोगों को नहीं सहता है। तो हमें क्या है? बुरे लोगों को नहीं सहना है। ये बुरे लोग कौन है? ये बुरे लोग कौन है? ये वचन में हमें देखना है बुरे लोग कौन है। तो बुरे वचन के अनुसार बुरे लोग कौन है? हालेलुया। ये आपके और मेरे विचार के अनुसार नहीं, आपके और मेरे विचार के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के दृष्टि के अनुसार, परमेश्वर की सोच के अनुसार कौन बुरा है, परमेश्वर की दृष्टि में कौन बुरा है, यह बात जानना है, आपकी और मेरी दृष्टि में नहीं। क्योंकि भजन संहिता 22:16 और 17 तक वचन जब पढ़ते इसमें लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझको घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। वो मेरे हाथ और पैर छेदते हैं, मैं अपने सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां पे इन बातों को बता रहा है कि प्रभु, ये 2 खास बातों को हमें जानना है। एक, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है, और दूसरा, आज कौन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहा है। परमेश्वर की दृष्टि में वही बुरे लोग हैं जिन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया है। और आज भी जो मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं और उन्हें क्रूस पर चढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं वही वो कुकर्मी की मंडली लिखा हुआ है, वहां लिखा है कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। कुकर्मियों की मंडली, हालेलुया, ने उस मंडली ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। दूसरा कुरिन्थियों 4:10 कहता है, हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपने देह में लिए हुए हर समय फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। आपके और मेरे लिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमने
हम जिस प्रकार यीशु मसीह की मृत्यु को अपने देह पर लेके घूमते हैं, इसका मतलब यही है कि हम यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते, लेकिन वो लोग जो वचन के अनुसार चल करके भी, वचन को जान करके भी दोबारा वो गलत काम करके यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। दो कैटेगरी के लोग हैं। पहले एक जो उस इजराइल के लोग, उस यहूदियों लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह को कहा, जिन्होंने पिलातुस को कहा कि बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दिया जाए लेकिन यीशु को सजा दिया जाए। उन्होंने सजा दिया और क्या कहा, इसका खून हमारे ऊपर और हमारे संतानों के ऊपर लगे। उन्होंने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, बरअब्बा को छोड़ने का रिक्वेस्ट किया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मारने का उन्होंने क्या किया, पिलातुस से क्या किया, रिक्वेस्ट किया, उसको कहा, अर्जी किया, उसको चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ करके उन्होंने जबरदस्ती यीशु मसीह को क्रूस पर उस समय चढ़ा दिया। हालेलुया। उस समय की वो बात थी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज भी कलीसियाएं, कई पासवान, कई विश्वासी अपने कर्मों के द्वारा दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। आपको और मुझे चाहिए कि हम यीशु मसीह के साथ में चलें, यीशु मसीह के साथ खड़े रहें, उसको निहारें, उसको क्रूस पर चढ़ा हुआ देखें, ना कि हम उसको क्रूस पर चढ़ाएं। हालेलुया। प्रतिदिन यीशु को क्रूस पर उस वेदना की हालत में हमें देखना और निहारना है, उस क्रूस पर हालेलुया उस दुख भरी हालत को देखना और निहारना है, उसके हाथों और पैरों पर जो कील ठोकी गई, उसको कोड़े मारे गए, उसे कांटों का ताज लगाया गया, उसको पंजरों में भाला छेदा गया, इन सब बातों को हमें याद करना है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। कुरिन्थियों 2:8 में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 2:8 कहता है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वो जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हालेलुया। वो जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया उन्होंने ये बात को जानते नहीं थे, लेकिन आज आप और मैं और कलीसिया के कई विश्वासी जो है प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया जान करके भी, सत्य को जान करके भी, हालेलुया सत्य को जान करके भी यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, दोबारा क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। हालेलुया। वचन भी कहता है, वचन संहिता 22:16 में लिखा हुआ है कि कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और मेरे पैरों को छेदते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में बुरे बुरे लोग वही है, वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, और दूसरे वो लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। ये दोनों कुकर्मियों की मंडली है मेरे अजीज। हालेलुया। हम दोनों इस मंडली में शामिल नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस बुलाहट में बुलाया है कि हम इस बात को जाने कि प्रभु ने हमें क्या किया है, क्रूस पर हालेलुया अपने आप को, अपनी प्राण को दे दिया है, अपनी जान को दे दिया है, ताकि आप और मैं उद्धार पाए। इसीलिए नहीं मेरे अजीजों कि आप और मैं हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया इस तरह से हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड लोगों को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। चौथा चांदी का सिक्का कहता है, तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, तू वो बुराई को देख नहीं सकता। दो बुरे लोग हैं, दो बातें हैं। पहला कुकर्मियों की मंडली। पहली मंडली कौन सी है, जिन्होंने जबरदस्ती जबरन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया। उन्होंने यीशु मसीह को जबरन क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया। उसका कोई इल्जाम नहीं था, कोई गलत काम उसने नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। मत्ती 27 उसका 18 से लेकर 30 तक इसमें कहता है, मत्ती 28 उसका 18 से लेकर 30 तक कहता है, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसको कहला भेजा, तो इस धर्मी के मामले में हाथ न डाल, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। 20 में लिखा है, प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उबारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश करें। हाकिम ने उससे कहा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरअब्बा को। पिलातुस ने कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? उसने उसे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिमों ने कहा क्यों? उसने क्या बुराई की है? हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला करके कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने अपने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर
है हो। हालेलुया। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। इन्होंने जबरदस्ती पिलातुस को मजबूर किया कि पिलातुस उन्हें वो शरीर को दे। पिलातुस को वो शरीर देना नहीं था। उसने कहा कि ये धर्मी है, इसके बारे में मैं कोई प्रयोजन नहीं पाता हूं कि वो हालेलुया इस तरह से क्रूस पर चढ़ाया जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं बुरे लोग कौन है मेरे अजीजों? ये वही है जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन दूसरी मंडली कौन है? दूसरी मंडली कौन है? जो कुकर्मियों की दूसरी मंडली कौन है बुरे लोगों की? इब्रानियों 6 उसका 4 से लेकर 6 तक कहता है, इब्रानियों 6 उसका 4 से लेकर 6 तक कहता है कि क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और आत्मिक पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये वही विश्वासी हैं, यही कलीसिया है, वही पासवान है जो वचन सीखकर, सत्य को जानकर, उपदेश को ग्रहण कर वापिस जाकर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। अपने चरित्र के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा हम कई बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं तो हम उन कुकर्मियों के समान हो जाते हैं जिसमें परमेश्वर के लोगों को दुख पहुंचाते हैं, प्रभु को दुख पहुंचाते हैं, दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, इफिसियों 2 का 8 कहता है, इफिसियों 2 का 8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया, जो अनुग्रह हमने पाया है, हालेलुया, सत्य उपदेश को ग्रहण किया और जो अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें उद्धार किया है, हमें अभिषेक किया है, सच्चाई हम जानते हैं और इसका जानने के बावजूद भी अगर हम वही काम करते हैं जो कुकर्मियों ने किया है, जो दूसरों ने यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाया, वही काम हम करते हैं, तो हमको भी प्रभु कहता है कि तुमने भी यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाया और जिसने यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाया है वो कभी भी परमेश्वर के साथ स्वर्ग देश में वापस जा नहीं पाएगा। हालेलुया, अन्यथा जब तक वो मन ना फिराए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और कुकर्मियों की पहली मंडली जिन्होंने यीशु मसीह क्रूस चढ़ाया और कुकर्मियों की दूसरी मंडली जिन्होंने कलीसिया और विश्वासी जो वचन के अनुसार नहीं चलती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इन बातों को हमें नहीं सहना है मेरे जीजो, ये बातें हमें सहने के लिए बाहर है। हालेलुया, हमें इन बातों से जय पाकर हमें आगे निकलना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नियुक्त समय हमारे समय आ चुका है। परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ समय आ चुका है, समय खत्म हो चुका है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमें चाहिए कि हालेलुया मन फिराएं, तौबा करें, प्रभु के साथ में हालेलुया चरणों में बैठें और प्रभु से कहें प्रभु मैंने गलत किया है। इस प्रकार पतरस ने गलती की, पतरस ने जो गलती की वो गलती हमें नहीं दोहराना है। यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखते हुए, अपनी आंखों से उस उद्धारकर्ता को देखते हुए उसने उसको इनकार कर दिया और जब यीशु ने अपनी आंखें फेर कर उसकी आंखों में डालकर देखा तो जो पतरस है वो शर्मिंदा हो गया। हालेलुया, ऐसा ना हो कि प्रभु भी हमारी आंखों में आंख डाले और हम शर्मिंदा हो जाए मेरे अजीजों। हालेलुया, उसका लूका 22 का 62 में लिखा हुआ है, लूका 22 का 62, और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया, पतरस ने रोने लगा क्योंकि हालेलुया मुर्गे की बांग देने से 3 बार बांग देने से पहले उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? उसने यीशु मसीह को इनकार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा ना हो कि परमेश्वर के सत्य उपदेश को हम तज करके परमेश्वर का इनकार कर दे मेरे अजीजों। हालेलुया, समय हमारे पास नहीं है हालेलुया कि हम हालेलुया इस समय के अनुसार हालेलुया इसके अनुसार हमारा जीवन बिताएं। हालेलुया, इसके अनुसार ना बिताएं। हालेलुया, और याकूब उसका 42 का 6 में कहता है, हालेलुया, याकूब उसका 42 का 6 कहता है, याकूब उसका 42 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में
पश्चाताप करता हूं, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम पश्चाताप करें। अगर किसी भी रीति से हमने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है, चाहे गुप्त पाप हो, चाहे प्रगट पाप हो, चाहे विचारधाराएं हैं, चाहे हमारी सोच है, चाहे हमारे कलीसिया में, कलीसिया के बाहर में, विश्वासियों के अंदर में, मसीह जीवन में जहां कहीं भी हमने दुख पहुंचाया है यीशु मसीह को, तो आइए हम विलाप करें, हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु तू हम पर रहम कर, हम पर दया कर। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम अपने आप को तुझसे हालेलुया विनती करते हैं कि प्रभु जिस तंग रास्ते में हम चलना है, उस रास्ते में चलने के लिए आप हम पर अनुग्रह करें, आप हम पर कृपा करें। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, हालेलुया, जिस प्रकार याकूब ने हालेलुया परमेश्वर से माफी मांगा, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसे माफ किया और वापस उसे जहां से गिरा था वहां से वापस परमेश्वर ने खड़ा किया उसको। हालेलुया। क्योंकि हम जहां से गिर जाते हैं, परमेश्वर ही हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमें ठीक करने वाला परमेश्वर है, हमें हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिस प्रकार मत्ती 7 उसका 13 और 14 में कहता है, मत्ती 7 उसका 13 और 14 में कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। कहीं ऐसा क्यों, ऐसा अगर हुआ हो कि हम सत्य मार्ग को छोड़कर, सकेत फाटक को छोड़कर, इस सत्य के मार्ग को छोड़कर हम गलत रास्ते पर यानी उस चौड़े मार्ग पर निकल गए हो, तो हालेलुया हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। जब हम चौड़े मार्ग पे जाते हैं, जब हम आसान रास्ते से जाते हैं, जब हम वो आशीष के रास्ते पर जाते हैं, मारा के पानी के निकट बैठकर आशीष में बैठे रहते हैं, कनान की ओर रास्ता छोड़कर हम भटक जाते हैं, जो बियाबान की ओर से रास्ता जाना चाहिए था उसको छोड़कर हम आराम से मारा में बैठकर आशीष पा रहे हैं, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है तुमने प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाया है। हम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ाना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास समय आ चुका है हालेलुया कि हम उन बातों को जो गलत है उसे सहना नहीं है। हालेलुया। कई बातें हैं जो हमें सहना नहीं है। हालेलुया। आत्मिक कमजोरी की बातों को हमें सहना नहीं है। ऐसी बातें जो हमारी आत्मिक जीवन में कमजोरी लाती है उसको नहीं सहना है। गलत उपदेश को हमें नहीं सहना है। शारीरिक बातों की ओर मन लगाना, हालेलुया, मनमानी करना, इसको सहना नहीं है। संसार के विलासा की बातों को हमें सहना नहीं है। शैतान की चाल को सहना नहीं है। शरीर की आराम की बातें, शरीर की आराम की विचारधाराएं, सोना, आराम करना, इसको सहना नहीं है, इसको जीवन से निकालना है। कुकर्मियों की मंडली में रहना, ये हमें सहना नहीं है, हमें वहां से हटना है। अज्ञान की बातों को सहना नहीं है, अज्ञानता को सहना नहीं है, लापरवाही को सहना नहीं है। कई ऐसी बातें हैं, हालेलुया, कलीसिया में लापरवाही नहीं होना है, अज्ञानता नहीं होना है, कुकर्मियों की मंडली नहीं बनना है, शरीर की विलासा में नहीं बनना है, मैं के पीछे नहीं जाना है, हमें उस पर जय पाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। यही हमारा चांदी का सिक्का है मेरे अजीजों। हालेलुया। बुरे लोगों को तो देखकर सहता नहीं। हालेलुया। बुरे लोग कौन है? वही मंडली है जिन्होंने यीशु मसीह क्रूस पर डाया, और बुरे लोग वो है जो आज की तारीख में आज भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। अगर ऐसा लोग कर रहे हैं तो हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, वो प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस चढ़ाकर नरक की ओर जा रहे हैं। लेकिन आप और मैं अगर कहीं भी हालेलुया यीशु मसीह को क्रूस पर दोबारा चढ़ा रहे हैं तो हमें वो सहना नहीं है। वो हमारे जीवन से हमें काट कर बाहर निकालना है, उसको हमारे जीवन से काट कर बाहर निकालना है, ताकि परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह प्रकट करे, परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर प्रकट करे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। अगला जो चांदी का सिक्का है, 6वां पॉइंट में देखा कि तू सहन करता है। हालेलुया। पहली कुछ बातें हमने देखा, हमने सहन नहीं करना है। प्रेज़ लॉर्ड। गलत उपदेश हमें सहन नहीं करना है, दूसरा यीशु को हमें सहन नहीं करना है, दूसरी आत्मा को हमें सहन नहीं करना है, दूसरा सुसमाचार हमें सहन नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह विरोधी को हम सहन नहीं करना है, कलीसिया में उसके प्रचार को सहन नहीं करना है, शैतान की बातों को हम सहन नहीं करना है, शैतानिक विचारधाराएं सहन नहीं करना है, उन सबको काट के अलग करना है। लेकिन किन बातों को सहन करना है? कुछ 2 बातें हैं जो हमें सहन करना है। वो पहली बात है, क्रूस का दुख हमें सहन करना है। हालेलुया। क्रूस का दुख हमें सहन करते हुए चलना है। क्रूस की दुख को सहन करते हुए हम जब चलेंगे तो हम सिद्ध बनते जाएंगे। हालेलुया। इब्रानियों 12 का 2 और 3 कहता है, इब्रानियों 12 का 2 और 3 कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो हमारे उसे उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में
पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हिवाव ना छोड़ लो। यहां दो बातें दिख रही है मेरे अजीजों। पहली बात है उस यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस का दुख सहा, और दूसरी बात पापियों का वाद विवाद सहा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहा, क्रूस की दुख को सहा, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उसके गाल पर तमाचा लगाया गया, उसके गाल के बालों को नोचा गया, उसके कीले ठोकी गई, उसके सर पे कांटों का ताज लगाया गया, उसे कोड़े की मार मारी, उसे घसीट घसीट कर यरूशलेम से गोलगोथा ले गया गया, उसको नंगा किया गया, कपड़े उतार दिए गए और उसकी निंदा की गई। मत्ती 27:40 में लिखा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ करके उस दूसरे चोर ने उसे, हालेलुया, लोगों ने उसे सिपाहियों ने उसके ऊपर मजाक उड़ाया। हालेलुया। यह भी एक अपमान की बात है कि क्योंकि जब महासभा में सब ने उससे पूछा, क्या कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, थप्पड़ मारा उसे, क्या पता बताया तुझे किसने मारा। इस प्रकार से निंदा हुई, बदनामी हुई, लेकिन यीशु मसीह ने अपना जो है गाल पीछे नहीं लिया। थप्पड़ मारते थे तो मारने दिया, थूकते थे तो थूकने दिया, सहता हुआ आगे गया, और उसके स्वयं को परमेश्वर का पुत्र होने के प्रकट करने पर उससे लज्जित किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। उसने कलवरी क्रूस पर से उतरकर कलवरी के दुख को नकारा नहीं। हालेलुया। उसने किसी प्रकार से भी इसको इनकार नहीं किया। उसने सहन करते हुए सहते हुए वो जाता रहा। हालेलुया। आज आपको और मुझे चाहिए कि हमें भी क्या करना है, हमें भी सहते हुए, हालेलुया, प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। आपके और मेरा जीवन में क्रूस है। लूका 9:23 कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हमारा जीवन में हमारा क्रूस है, हमें उसको इनकार नहीं करना है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्रूस है, हमारे बच्चों के बीच में क्रूस है, हमारे परिवार में हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के माता पिता, सबका अपना अपना क्रूस है। हम सब अपना अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए हम सबको तैयार करना है। हालेलुया। ना कि इस क्रूस को, हालेलुया, कहना कि हम इसे सह नहीं सकते, हम इसको उतार रहे हैं। अगर हमने उतार दिया मेरे अजीजों, तो हमारे लिए सियोन का रास्ता बंद हो जाएगा, नया यरूशलेम का रास्ता बंद हो जाएगा और हम संसार की ओर भटक जाएंगे। हालेलुया। दूसरी बात वहां पे कहता है, हालेलुया, दूसरी बात जो सहने के लिए कहता है वो ये है, विरोध में पापियों का वाद विवाद उसने सह लिया। विरोधियों के वाद विवाद उसने सह लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसने सबकी विरोधों को सह लिया, जो इल्जाम उस पर लगाए गए उन सबको उसने सह लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात को देखते हैं क्रूस के ऊपर, जब यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ था, उसके साथ दो चोर भी लटकाए गए थे। चोर तो अपने कर्मों के अनुसार पाप काम करके वो लटकाए गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी उस पर लटकाया गया। तो एक चोर उससे कहता है, लूका 23:37 से लेकर 42 तक कहता है, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक पत्र भी लगाया गया था कि ये यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी में लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पाया है, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहां भी देख रहे हैं आखिरी समय में भी क्रूस पर एक चोर यीशु मसीह के ऊपर निंदा लगा रहा है, लेकिन दूसरा उसको सही ठहराते हुए वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि जब तू परमेश्वर के राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाए जाएंगे, कई विरोध आपके ऊपर होगा, झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे आपके लिए। लोग अपने साथ में लोग जोड़कर आपके ऊपर विरोध करेंगे, झूठा इल्जाम लगाकर जोड़कर झूठा इल्जाम लगाया जाएगा। लेकिन विश्वास रखिए, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु आपकी अगुवाई करता है, प्रभु आपके साथ है, तो कोई भी आपको, हालेलुया, इस सहने वाली चांदी के सिक्के से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें सहन करते हुए जाना है, क्रूस का दुख सहन करना है, लोगों की निंदा बदनामी सहन करना है, शैतान की परीक्षाएं जो हमारे पर आती है उसको सहन करना है। हालेलुया। हमारे अंदर की मैं की जो अभिलाषाएं हैं उसको दबाते हुए जब चलते हैं तो कई दुख होता है, तो उसको हमें सहन करते हुए आगे जाना है। मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, उसे सहन करते हुए हमें आगे जाना है। हालेलुया। आइए हम
प्रभु से अनुग्रह मांगे, हालेलुया, और प्रभु से कहें प्रभु मुझे अनुग्रह दे, हमें शक्ति दे, हमें बल दे, ताकि परमेश्वर हर एक विषय में जहां पे मैं कमजोर हूं पिता परमेश्वर आपके हालेलुया वचन के अनुसार मैं हालेलुया आगे बढ़ते हुए विश्वास में स्थिर होते हुए हालेलुया इन 10 हालेलुया चांदी के सिक्कों को मैं मेरे जीवन में पा सकूं परमेश्वर, हालेलुया। जो सिक्के अब तक हमने सीखे हैं, हमारे काम के बारे में सीखे हैं, परिश्रम के बारे में सीखे हैं, धीरज के बारे में सीखे हैं और धीरज धरने के बारे में सीखे हैं, और वहां लिखा है बुरे लोगों को तू सह नहीं सकता, हालेलुया, उस बुराई के बारे में हमने सीखा है परमेश्वर, हालेलुया। और जिस प्रकार आपने हमें सिखाया है परमेश्वर, हालेलुया, तू धीरज धरता है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, उस धीरज को सीखने के लिए, हालेलुया। और छठवां जो चांदी का सिक्का है, सहन करता है, हालेलुया। हमारे काम को सिखाया परमेश्वर, आपने हमारे परिश्रम को सिखाया, हमारे धीरज को सिखाया, किसे सहना नहीं है वो हमें सिखाया, किस बात को सहना है वो हमें सिखाया, और हमें धीरज धरना हमें सिखाया। 10 सिक्कों में से 6 सिक्के हमें आपने सिखाया परमेश्वर। इस पर कायम रहने के लिए, इस पर स्थिर रहने के लिए आप हम पर अनुग्रह करें, आप हमें वो शक्ति और बल और सामर्थ्य परमेश्वर आपकी अगुवाई में लेकर चलें, हालेलुया। उस तंग रास्ते में हमें लेकर चलें, हालेलुया, उस क्रूज को उठाकर लेकर चलने में हमारी अगुवाई करे परमेश्वर पिताजी, हालेलुया। कहीं भी अंधकार शक्तियां कार्य करती है तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम उसे हालेलुया ताड़ना देते हैं, हालेलुया, और हमारे जीवन से यीशु के नाम से हम निकाल कर फेंक देते हैं, हालेलुया। पिता कोई पीछे ना हटे परमेश्वर, हालेलुया, उस बुराई से, उस दुष्टता की ओर न जाए, हालेलुया, कुकर्मियों की मंडली में हम न जाए, हालेलुया। हम विश्वास के साथ, चाहे अकेले क्यों ना हो, तेरे साथ हाथ थामे हुए, हालेलुया, हम चलते रहे। हमारे हाथों को थाम ले, हमारे साथ तू चल परमेश्वर, हालेलुया, हमारी अगुवाई कर, एक भी गलत कदम हम ना उठाने पाए। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हमें अभिषेक, हमें सामर्थ्य, बल और शक्ति दे परमेश्वर, हालेलुया। आपकी महिमा में हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर, हालेलुया। हमें जय दे, जय दे, जय दे परमेश्वर, हालेलुया। वो शक्ति दे, वो सामर्थ्य दे, ताकि परमेश्वर एक एक कमजोरियों को हम दूर कर सके पिता परमेश्वर, हालेलुया। एक एक बातों में जय पा सके परमेश्वर, हालेलुया। चाहे लोग इल्जाम लगाएं, चाहे क्रूस का दर्द हो, चाहे शैतान का परीक्षाएं क्यों ना है, हालेलुया, चाहे शारीरिकता क्यों ना हो, चाहे कितनी बातें हो, हमें दर्द को सहने की ताकत दे परमेश्वर, हालेलुया। पिता आपकी महिमा हमारे जीवन में होने पाए। इस क्लास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, हम पर अनुग्रह करें, हमें शक्ति और सामर्थ्य और बल दे परमेश्वर, हालेलुया, ताकि आगे भी आपके नाम की महिमा के लिए हम खड़े रह सके पिता परमेश्वर, हालेलुया। पिता हमारे लिए आपके हाथ में आज की क्लास तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए। आप धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ में थे, आपने सारा बोझ उठा लिया और क्लास को पूरा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई में हमें लेकर चले। धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग से कबूल कर, आमीन आमीन। और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर ना आ जाता तुम्हारे बीच में हमेशा हमेशा होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, मारानाथा। प्रभु आप सबको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आने वाले दिनों में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।